जी सर, बताएं सर। जो पूर्व प्रत्याशी भाजपा है बादुड़गढ़ से, उनके द्वारा कहा गया है कि गुटबाजी की वजह से जो है हार का मुंह देखना पड़ा है उनको। कितना आप इसको सही मानते हो? देखो, कल मैंने सोशल मीडिया पे देखा एक भाजपा के पूर्व प्रत्याशी का इंटरव्यू था। और चुनाव में तो हार जीत चलती रहती है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि भाई गुटबाजी था मुख्य कारण मैं गुटबाजी नहीं, मैं तो मुख्य कारण उनका पारिवारिक आंतरिक कलह मानता हूं। जिस प्रकार से पूरे बहादुरगढ़ शहर ने, पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखा कि किस प्रकार उनके दो भाइयों का आपसी जो विवाद हुआ वो चर्चा का विषय भी रहा। और मुझे लगता है कि उसका भारी नुकसान इनको भुगतना पड़ा, और जिसका फायदा जो वर्तमान में विधायक है उसको मिला। तो ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं कि भाई वर्तमान में जो विधायक है उसको गुटबाजी का फायदा मिला है, अब फिर दोबारा से जो है वो कह रहे हैं कि भाई अगर पार्टी हमें मौका देगी तो हम जनता के काम करेंगे। देखो, ऐसा है, लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार तो सबको है। और भी बहुत से कार्यकर्ता हैं भाजपा के बहादुरगढ़ में, और जहां तक मैंने सुना उनका, ठीक है, सब लगे हुए अपने काम पे। जो जिम्मेदारी पार्टी को मिली हुई है, जिन लोगों को दी, वो सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। लेकिन मैं तो एक छोटा सा मेरा एक प्रश्न रहेगा कि 14 में, 19 में और 24 में इन्हीं के परिवार में टिकट मिला। 14 में इनके बड़े भाई विधायक बने, 19 में फिर वो नहीं जीत पाए किसी कारणवश, 24 में इनको मिल गया। तो मेरा ये एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते कि ये सवाल भी है कि एक परिवार को 3-3 बार जब मौका दे लिया तो आगे बहुत से कार्यकर्ता हैं। आगे भविष्य की बात तो मैं नहीं कह सकता, वो पार्टी का फैसला है, किसी चुनाव लड़ाए किसी ना लड़ाए। लेकिन मेरा अपना ये है कि भाई 3 बार एक परिवार को आजमा चुके हैं, तो फिर पार्टी ऐसा ना हो कि एक परिवार पे केंद्रित हो बहादुरगढ़ में। मेरा ये कहना है। अच्छा, एक सवाल और है सर। जैसे जो पूर्व में जो जिला अध्यक्ष बनाया गया था पार्टी के द्वारा, उनकी क्या भूमिका मानते हो आप? क्योंकि जिला अध्यक्ष बनाया और जल्दी उनको चेंज भी कर दिया गया। देखो, मैं उनकी भूमिका तो कोई नहीं मानता। भूमिका मुझे नहीं लगता कोई भूमिका थी उनकी। इतना उनका था, कोई कारण रहा होगा जो हटा दिया गया उनको। और इन जैसे लोग जो थे उनका बहुत बड़ा रोल था, जो राम लक्ष्मण के मन नहीं मिल पाए, ना चुनाव से पहले मिल पाए ना चुनाव के समय मिल पाए। खाना पूर्ति हुई, लेकिन ये इन जैसे जो लोग लगे हुए थे आसपास में, उन्होंने एक धार्मिक प्रचार भी किया या लक्ष्मण को गुमराह करने का काम किया कि अगर राम को साथ रखोगे तो आपको नुकसान होगा, वोट नहीं मिलेंगे। तो वो एक माहौल बनाया गया इन लोगों के द्वारा। ये नहीं चाहते थे कि दोनों भाई इकट्ठे हों, और जिसका सीधा सीधा नुकसान इस परिवार को हुआ कि वो कहते हैं ना 9 में ना 13 में वो रहा। वो ठीक है, सरकार बन गई, सरकार तो नायब सैनी जी के चेहरे बनी है। हमारे जैसे जो कार्यकर्ता लगे हुए थे पार्टी के लिए, उन्होंने कैंडिडेट को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ देखा कि ऊपर नायब सैनी मुख्यमंत्री बन रहा है। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं करता। मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों कार्यकर्ता हरियाणा में थे, इन्होंने सिर्फ नायब सैनी का चेहरा देखा और भाजपा को देखा। उनको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं था। अच्छा, ये बताइए जो पूर्व प्रत्याशी है उनकी छवि जैसे वो बताते हैं मैं समाज सेवी, और जो पूर्व जिला अध्यक्ष भी बताते हैं, उनका कुछ खास रोल लगता नहीं। बहादुरगढ़ शहर की जनता को क्या खास पसंद करती है? देखो, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं। हमारा किसी से निजी द्वेष नहीं है। ये चारों का मतभेद तो हो सकता है, वो तो घर में भाई भाई के हो जाता। जो इनका हो रहा है राम लक्ष्मण का, वो एक अलग विषय है। अच्छा, जो आपसी जो यहाँ पर अक्सर भादुड़ में चल रहा हुआ है फिलहाल, जो अंदर की जो पार्टी में गुटबाजी चल रही है, उसको कैसे देखते हो आप? देखो, थोड़ी बहुत तो हर जगह होती है। हर आदमी चाहता है मैं आगे बढ़ूं, और जब आगे कोई बढ़ता है तो उसके टांग खींचने वाले भी होते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में सर्वा जो आदेश ऊपर से आता है वो सबके लिए मान्य होता है। चाहे हमारे वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की जब बात आती है सभी इकट्ठे हुए काम करते हैं। भादुड़ की जनता ये अब की बार चाह रही है कि भाई टिकट का जो है बदलाव किया जाएगा, कोई नया। मैं मांग करूंगा शेष नेतृत्व से, ओबीसी चेहरे को अब की बार मौका दें। कि ओबीसी चेहरे की वोट भी यहाँ से परसेंटेज के हिसाब से में ज्यादा है, और ओबीसी का कोई भी चेहरा, नौजवान चेहरा हो
जो सबको साथ लेके आगे बढ़े, हल्के के विकास के लिए काम करे, ऐसे चेहरे को आगे लाए। निश्चित तौर पे यहाँ से कमल खेलेगा अगली बार। अरे सर, एक सवाल और है कि ये भी कहा गया है कि भाई जो है टिकट बाहर से ली गई थी। किसने बोला ये? ये जो पूर्व प्रत्याशी है भाई, वो उनकी सोच थी, टिकट तो घर में ही थी। पहले बड़े को भाई को मिली तो छोटे को मिल गई, टिकट बाहर कहाँ गई? ये तो जिसको मिली उसको सोचना था ना कि किस तरह से मुझे अपने परिवार को जोड़ना है, अपने भाई को मनाना है। पहले मना लेते तो शायद ये दिन आज ना देखना पड़ता। और हम तो फिर भी सामाजिकता के नाते लगाए या शिष्टाचार के नाते लगाए। मैं अब भी आपके माध्यम से ये आपको आग्रह करूंगा कि अपने घर की बात अपने घर में रख के उसको सुधार लो, बैठ के उसको ठीक कर लो, ताकि मैसेज ठीक जाए। अगर ये यही रहा ना हाल, यही हाल रहा, तो आप देखना भविष्य में क्या होगा। मैं किसी के बारे में मैं वो तो हूं नहीं कि मंत्रियामी कोई भविष्य की मैं भविष्यवाणी कर दूं, लेकिन ये है कि जिन परिवारों के टुकड़े हुए हैं वो राजनीति में आगे नहीं बढ़े हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण चौटाला परिवार लगा लो। एक ही परिवार तो है, काका ताऊ के तो हैं, 2 पार्टी बनी हुई है, लेकिन क्या आज हरियाणा में कहां स्टैंड करते हैं बता दो? क्योंकि रावण राम से नहीं आ रहा था, अपने भाई से आ रहा था, विभीषण से। इस बात को जो हमारे पूर्व में बातें रही हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए लोगों को, और अपने बात को सुधार के और एक मैसेज देना चाहिए कि क्योंकि राजनीति में 1 और 1 2 नहीं होती, 1 और 1 11 होती है। अच्छा, एक सवाल है सर, अक्सर आप कहते भी रहते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये कारण भी रहा है जो पूर्व प्रत्याशी जो हारे हैं, जैसे आप बोलते हो कि भाई फोटो खिंचा दिया और उसके बाद सोशल मीडिया पे डाल दिया, लेकिन जमीनी लेवल पर कुछ उसका असर नहीं नजर आया, इसी वजह से शायद ये हुआ है। आपका क्या कहना है? देखो, मैं बार बार ये कहता हूं, हम किसी पे टिप्पणी या किसी को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करते। हम ये कहते हैं आप जो काम करें धरातल पे वो दिखाई देना चाहिए लोगों को, लोगों को लगना चाहिए कि जो ये फोटो डाल रहे हैं तो उस पर काम भी हो रहा है। अभी पीछे मैंने एक जिक्र बताया था, गर्मी के दिनों में एक महाशय ने फोटो डाल दिया, हमारे महापुरुष की जयंती थी, फोटो डाल दिया वो सर्दी का, और वो किसी ने उस बात को पकड़ा, बोला भाई फोटो ठीक डाल देते, अगर तुमने जयंती नहीं मनाई तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आप गर्मी के मौसम में सर्दियों का फोटो डाल रहे हो, तो उसने वो डिलीट कर दी। तो ये झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। अब ये बस तो लिखवा लेते हैं, इनसे बस भरती नहीं। फोटो बस के आगे 5 आदमी खड़े हो फोटो भेज देते हैं ऊपर। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो जितना उतना कर लो। आप ये कह दीजिए मेरे से बस नहीं भरेगी, मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। ये बूथों पे जैसे अब हमारे मन की बात कार्यक्रम चलता है, वो भी फोटो वैसे डाल देते हैं। अरे आपके बूथ पे अगर 10-15 आदमी भी वहां पर नहीं जोड़ सकते तो फिर मैं ये मानता हूं कि फिर आप सपने बड़े बड़े देखते हैं राजनीति में। सपने देखने भी चाहिए, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी कि अगर जमीनी लेवल पे हम काम करें, मैं सबको नहीं कह रहा, इसमें कुछ लोग ऐसे सिर्फ सारा दिन फोटो सेशन, आज ये किया आज वो किया, धरातल पे कुछ नहीं होता, वो फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे होता है। तो उस चीज को अगर धरातल पे ले आएंगे तो मैं ये मानता हूं दुगना फायदा पार्टी को भी होगा, उनके वजूद को आगे बढ़ने में भी होगा, और उनकी लोकप्रियता बढ़ने में भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल है, जैसे अभी आप बता रहे हो फोटो सेशन कराते हैं, जमीनी लेवल पर काम नहीं हो रहे हैं, तो क्या जो शीर्ष नेतृत्व है वहां तक इनकी कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं जाती, फीडबैक वगैरह नहीं मिलता? देखो, फीडबैक तो मिलता ही होगा मेरे हिसाब से, तो बाकी तो वो चलो वो पार्टी का काम है, पार्टी ने देखना है, क्योंकि सारी रिपोर्ट सीआईडी के थ्रू या बहुत से चैनल हैं जो रिपोर्ट तो पहुंचती है। पर ठीक है, जो भी है हम उस बारे में ज्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरा आग्रह जरूर हम कर सकते हैं, क्योंकि अपने विचार तो हम रख ही सकते हैं लोकतंत्र में। हमारा यही सुझाव है कि धरातल पे काम करेंगे तो उसका बहुत लाभ मिलेगा हमारे को। अच्छा, आपको भी जो है सैनिक सभा का एक प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है संगठन की, तो देखो कैसी रूपरेखा रहेगी? राष्ट्रीय सैनिक सभा का अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश का हमें जिम्मेदारी दी गई है। हमारी तो यही सोच रहेगी कि सबको साथ लेके हरियाणा में मजबूत टीम बने, काम करने वाली टीम बने, और हमने पहले ही आगाह कर दिया अपने विचारों से कि हम धरातल पे काम करने वाले लोगों को साथ जोड़ेंगे, ना कि सिर्फ फोटो सेशन वालों को
या झूठी राजनीति करने वालों को, ऐसे साथियों को हम नहीं जोड़ेंगे। हम जोड़ेंगे जो जिनका वजूद होगा अपने अपने एरिया में। जल्दी ही आने वाले तकरीबन 3 महीने के अंदर हम अपने पूरे हरियाणा प्रदेश की जो भी संगठन की कार्यकारिणी उसको बनाने का काम करेंगे और नया सरकार के हाथ मजबूत करेंगे।